से नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी अपने माँ से मिलने आया होता है, तभी विकी के पिता और विकी के बीच बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो जाती है, जिस पर सिस्टर बहुत गुस्सा हो जाती है और नर्स गुस्सा करके उन दोनों को आईसीयू से बाहर फेंक देती है। और तभी उन दोनों का मुंह बन जाता है और तभी वो दोनों फिर काम के बारे में तुरंत डिस्कस करने लगते हैं। अचानक से वो बताते हैं कि हॉस्पिटल का काम भी की बताता है कि कैसे कैसे पूरा हो रहा है, कैसा सब कुछ चल रहा है। उसके पिता फिर बिजनेस के रिलेटेड बात करते हैं, तो उसके पिता फिर बिजनेस के बारे में बातचीत हो रही होती है, तो विकी कहता है कि हाँ, मैंने बिजनेस को लेकर के भी इधर उधर जहाँ जहाँ देखना था, आपने जहाँ जहाँ मार्क किया था, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई, हैदराबाद, इसके अलावा दिल्ली, ये सारी जगह पे मैंने देख लिया है। मेघालय में काम पूरा हो चुका है, अब होटल ओपन होने वाला है। जिस पर उसके पिता कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, तो तुम ओपनिंग सेरेमनी कब रख रहे हो, और सभी बिजनेसमैन को इनवाइट करना है। जिस पर वो कहता है कि पापा, ये सब करना ज़रूरी है क्या"। जिस पर वो कहता है हाँ, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हमें ये सब करना ही होगा। जिस पर वो कहते हैं माँ की ऐसी हालत है, तो जिस पर उसके पिता कहते हैं हाँ, पर क्या, पर होटल को तो ओपन करना ही पड़ेगा ना। जिस पर वो कहता है नहीं, मुझे लगता है कि ये सही समय नहीं है। ये कहते हुए वो कहता है कि हमें हॉस्पिटल का काम भी तो देखना है। उसके पिता कहते हैं यहाँ का काम तो मैं देख ही रहा हूँ। जिस पर विकी कहता है अच्छा, आप देख रहे हो, मुझे तो लगता है आप सबसे ज़्यादा माँ के पास बैठे रहते हो। जिस पर वो कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं काम नहीं देखता। ऐसे मैंने इतना बड़ा कंपनी खोल दिया, इतने बड़ा एम्पायर चला रहा हूँ। जिस पर वो कहता है आप चलाते थे, अब आप बस माँ के पास बैठे रहते हैं। हाँ, तो मेरी पत्नी को मेरी ज़रूरत है, अब मैं अपनी पत्नी का ख्याल भी ना रखूं। पूरी ज़िंदगी अपनी पत्नी को इग्नोर किया हूँ, अब तो अपनी पत्नी के पास बैठूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। तुम कौन होते हो मुझे ये कहने के लिए कि जाके मैं काम करूं। जिस पर वो कहता है मैं कोई भी नहीं होता हूँ, मैं बिल्कुल कोई नहीं हूँ। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे, जो कि मैं कोई नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस सब में नहीं उलझना, मुझे छुट्टी चाहिए। हे, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, बाप हूँ मैं तुम्हारा, तुम कोई कैसा नहीं हो। जब मन किया तब बाप बोल दिया, जब मन किया तब मुझे लात मार के भगा दिया, बाप कहते हैं खुद को। वो मन ही मन यही कह रहा होता है विकी। तभी वो अपने पिता की तरह स्कैरी टाइप मुस्कान फेंकते हुए कहता है माय डियर फादर। ये तुम इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो? माय डियर फादर, हाँ मैं सुन रहा हूँ। क्या है ना, आपकी मर्ज़ी बहुत चल चुकी है, अब थोड़ी मेरी मर्ज़ी भी चलेगी, इसलिए मुझे मेरी माँ के पास रुकना है। जिस पर नर्स कहती है आप लोगों का झगड़ा कभी ख़त्म ही नहीं होता है क्या? कभी तो आप लोग झगड़ना बंद कीजिए। मैं 1 महीने से इनकी देख रेख कर रही हूँ, और मैं अक्सर देखती हूँ कि आप दोनों ऐसे ही झगड़ते रहते हो। जब आप लोग काम करते हो तब भी क्या ऐसे झगड़ते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग काम के टाइम पे नहीं झगड़ते, काम के टाइम पे हम लोग सीरियस रहते हैं, तो बस अपनी पत्नी के सामने ऐसे झगड़ते हैं। हाँ, कह सकती हैं सिस्टर। वो क्या है ना, मेरी पत्नी ना बहुत प्यारी है और बहुत शाई है। हाँ, मेरी माँ थोड़ी शाई किस्म की तो है, तो इसलिए अपनी पत्नी को मुझे हर रोज़ बताने की ज़रूरत होती है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, मेरी माँ को मुझे हर रोज़ बताना पड़ता है कि मेरी माँ, मैं आपका अच्छा और राजा बेटा हूँ, और मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूँगा। दोनों एक ही जैसे हैं, सिस्टर ये कहकर जाने लगती है। जिस पर वो कहता है सिस्टर, कुछ कहना नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप दोनों से मुझे कुछ नहीं कहना, और मैं क्या करूँगी आप दोनों में से किसी को कुछ कहकर।
आप दोनों तो एक जैसे ही हो। सही कहा। नहीं, हम एक जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम में बहुत अंतर है। मैं इसका बाप हूँ, हाँ, और मैं इनका बेटा हूँ, लेकिन हो तो आप दोनों कार्बन कॉपी ही। इस पर विकी के पिता विकी की ओर देखते हैं, एक खूबसूरत सी चार्मिंग सी स्माइल लेकर के, जिस पर विकी कहता है अपने पिता की ओर देख, बस कीजिए, इतनी तारीफ भी आपको नहीं मिली है। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वैसे सुना ना, उन्होंने क्या कहा कि हम एक जैसे हैं। हाँ, मैंने सुना कि हम एक जैसे हैं, और इसका ये मतलब हुआ कि आप मेरे पिता बनने के लायक नहीं। कहना क्या चाहते हो? क्योंकि मैं आप जैसा नहीं हूँ, मैं मेरी माँ जैसा हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल भी शाय नहीं हो। क्या? हाँ, तुम बिल्कुल भी शर्मीले नहीं हो, और ना ही तुम तुम अट्रैक्टिव हो। कहना क्या चाहते हैं? हाँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कितना हैंडसम हूँ पता है? मेरे आगे पीछे लड़कियाँ घूमती थी, और तुम अगर मेरे जैसे होते तो तुम अट्रैक्टिव होते। अब कहना क्या चाहते हो कि मैं माँ जैसा नहीं हूँ या माँ आप जैसा नहीं हूँ? मतलब तुम हम दोनों में से किसी के जैसे नहीं हो। अब कहना क्या चाहते हो? हाँ, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपने दादा पे गए हो या नाना पे गए हो, तुम हम पे नहीं गए हो, ठीक है? तुम्हारी माँ शाई है, मैं अट्रैक्टिव हूँ, हैंडसम हूँ। तुम मुझ जैसे भी नहीं हो और ना ही अपनी माँ जैसे हो, समझे? चलो निकलो यहाँ से, हवा आने दो। यकीन नहीं होता, मेरा बाप अपने ही बेटे से जल रहा है। जल रहा हूँ? नहीं, मैं जल भुन के राख हो रहा हूँ, क्योंकि तुम जब देखो तब मुंह उठा के आ जाते हो। ओह, क्या सच में आपको इस बात से इतनी प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि तुम मेरी पत्नी के इर्द गिर्द मंडराते रहते हो। ओह, आई सी। पर मैं तो मंडराऊंगा, क्योंकि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तो तुम्हें अब तक झेल रहा हूँ, नहीं तो लात मार के घर से बाहर फेंक देता। अगर मुझसे झेला नहीं जाता मुझे, तो एक काम कीजिए ना, आप माँ को कहिए कि माँ आपको छोड़ दे, फिर हम माँ बेटे दोनों साथ में बहुत मज़े करेंगे। क्या कहा तूने? मैंने कहा कि आपको अगर मैं मतलब आप मुझे अगर नहीं झेल पाते हैं तो आप माँ को डिवोर्स दे दीजिए, या फिर माँ आपको डिवोर्स दे दी। क्या कहा तूने? अरे आपके कान में मैल है क्या? सुनाई नहीं देता है? इतने अच्छे से बोल रहा हूँ। तुमने जो भी कहा मैंने नहीं सुना। ये कहकर वो अपनी पत्नी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी विकी कहता है, सच में बह रहे हैं? हम्म, अगर सुन के भी अनसुना कर रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखिएगा, माँ आँख खोलेगी सबसे पहले मुझे खोजेगी, देख लीजिएगा। हाँ हाँ, देखता हूँ वो किसे ढूंढती है। मुझे यकीन है वो मुझे ही ढूंढेगी, आखिर मैं जो उसके साथ था। बड़े आए, आपको ढूंढेगी? बिल्कुल नहीं ढूंढेगी। मेरी माँ मुझे ढूंढेगी। नहीं, वो मुझे ढूंढेगी। आप दोनों फिर से झगड़े रहे। मैं अब तक मैं 3 राउंड मार चुकी हूँ, और मैं जब देखती हूँ तब आप झगड़ते रहते हो। एक दिन में कितनी बार झगड़ोगे आप लोग? आपको झगड़ने के अलावा कुछ नहीं आता क्या? ये अस्पताल है। जिस पर वो दोनों चुप हो जाते हैं, नर्स की डांट खाकर। फिर वो कहते हैं, विकी, अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत मस्ती मजाक हो गई, अब काम की बात करते हैं। काम की बात करते हैं? क्या बात करनी है? वो मैं कह रहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए यूएस जाने वाला हूँ। क्या? मैंने कहा कि मैं यूएस जा रहा हूँ। क्या तुम इसलिए यहाँ आए थे? हाँ, मैं
ये कहने की कोशिश कर तो अच्छी बात है ना, जाओ 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 जाओ। क्या आप पूछेंगे नहीं क्यों जा रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी पत्नी के पास नहीं हो इस बात। अब अभी मस्ती मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल मस्ती मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। ओ प्लीज़ पापा। अच्छा ठीक है, क्यों जा रहे हो? अम, वो वहाँ के कुछ होटल में इशू हुआ है, और अंकल जो कि अभी दूसरी जगह पे है, तो इसलिए अ, तो क्या तो इसलिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि अंकल वो सब संभाल लेंगे, लेकिन मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी बहन बीमार है और वो अभी तक मिलने नहीं आए हैं, इस वजह से वो आना चाहते हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि हम वो जहाँ है वहाँ का काम, इटली का होटल का काम ख़त्म करके वो सीधा यहाँ आ जाएंगे। फिर मैं इसलिए वो यूएस नहीं जाएंगे और मुझे यूएस जाना पड़ेगा। तो ठीक है, चले जाओ। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तो बस यही बताना था। तो जाओ ना, आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है ना। ये कहकर विकी कमरे से बाहर निकल जाता है। विकी के बाहर जाने के बाद वो अपनी पत्नी की ओर देखता है और फिर अपने बेटे की तरफ जाता है और अपने बेटे को अपनी घड़ी देता है और कहता है, सेफली आना, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, अपना ध्यान रखना। ये सुनकर विकी अपने पिता को गले लगा लेता है। विकी के पिता कहते हैं, विक्रांत की देखो, फिर भी मैं पहले नंबर पे रहूँगा। हाँ 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 ठीक है। आप कभी नहीं छोड़ोगे ना? नहीं, मुझे क्लियरिटी बहुत पसंद है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपनी पत्नी के नज़र में पहले नंबर पे ही रहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप दोनों मुझे प्यार करते हो तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप मुझसे जलना बंद करो। ये तो नहीं होना बंद हो सकता है, क्या है ना, जब तक हम दोनों में से कोई एक है इस दुनिया में, तब तक हम दोनों ही जलते रहेंगे। और इसका ये मतलब नहीं कि तुम हम में से किसी को छोड़ कर जाओ। समझ आई बात? ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँगा, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो रखूँगा ही, मैं अपना ध्यान सबसे ज़्यादा रखता हूँ, इसलिए आपको नींद आ रही है। हाँ हाँ, मैं थोड़ा थक गया था, वो हॉस्पिटल का काम देख रहा हूँ ना। अब तुम जब नहीं रहते हो तो मेरे पास करने के लिए यही सारे काम रहते हैं। अब तक कितने मशीनें आई कि कहाँ कहाँ से, और इसके अलावा डॉक्टर और नर्स के अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि बेहतरीन डॉक्टर कहाँ कहाँ से है। कुछ कुछ डॉक्टर ने अप्लाई किया है इस हॉस्पिटल के लिए, और कुछ कुछ डॉक्टर ने आए विज़िट करने के बाद यहाँ से मुंह मोड़ लिया, कहा कि नहीं मैं यहाँ तो काम नहीं करूँगा। कुछ डॉक्टर ने ये कहकर चले गए कि हम यहाँ काम नहीं कर सकते हैं, और कुछ डॉक्टरों ने कहा कि हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन हमें थोड़ा टाइम दीजिए, यहाँ पे जब अस्पताल बन जाएगा तब हम आएंगे। कुछ डॉक्टरों ने ये कहा, कुछ डॉक्टरों ने कहा कि हम बाद में सोचेंगे। सब ने अपने अपने रीज़न्स दिए और सबके अपने अपने पॉइंट थे, तो मैंने भी किसी को परेशान नहीं किया। ओह अच्छा, तो क्या आप इसलिए थक गए हो? इसलिए थोड़ी थकान है, लेकिन लेकिन ये बात तो सही है, कौन ऐसी जगह पे काम करना चाहेगा? यहाँ पे आसपास जगह भी नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए अच्छी से बाज़ार भी नहीं है, यहाँ पे वह वीआईपी ट्रीटमेंट जैसा कुछ भी नहीं है। शहर के डॉक्टर यहाँ पे आके क्यों रहेंगे गांव में? हालांकि कुछ डॉक्टर ऐसे मुझे मिले हैं जो कहते हैं कि मुझे गांव की सादगी बहुत पसंद है, इसलिए वो यहाँ काम करेंगे, पर उनके बारे में जितना मैंने देखा सुना जाना, मुझे थोड़ा डाउट है
क्या डाउट है आपको? डाउट ये है कि कुछ लोग हैं, मतलब जो कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो फर्जी है। ओह अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि वो फर्जी डॉक्टर है? बहुत ज़्यादा लगता है। इनफैक्ट मैं श्योर हूँ कि वो फर्जी है। लेकिन मैं अभी किसी तरह की डिसीज़न में नहीं पहुँचा हूँ, इस वजह से मैं अभी जांच कर रहा हूँ उन पे। अगर वो फर्जी नहीं हुए तो मैं उन्हें हायर करूँगा, और अगर वो फर्जी हुए तो लात मार के बाहर फेंकूँगा। लेकिन अगर वो फर्जी हुए और वो ख़तरनाक हुए तो क्या आप यहाँ ठीक रहेंगे? हाँ, इतने टाइम में यहाँ के लोगों से काफ़ी दोस्ती हुई है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के आसपास में एक दो लोगों के घर भी मैं गया हूँ, उन्होंने मुझे पेट पर खाना भी खिलाया। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं पापा, सावधानी बरतिएगा। पता है ना, यहाँ दोस्त के भेष में दुश्मन भी मिल जाते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, और फिक्र मत करो। वैसे भी तुम यहाँ नहीं हो ना, तो क्या टेंशन है? क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, इसका मतलब जानने की ज़रूरत नहीं। और बस अपना ध्यान रखना। अगर तुम ठीक हो तो हम ठीक हैं। पापा, आप ये मत सोचिए कि मैं हूँ तो आप आराम से जा सकते हैं। आप जाने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि मैं आप में से किसी को खोना नहीं चाहता हूँ। और अगर आपको लगता है कि माँ, बस कर, चुप कर, कुछ नहीं होगा तेरी माँ को, और मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता तो नहीं है कहीं आप। नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, फिक्र मत कर, तू जा, आराम से जाके आ, ठीक है? मैं यहीं रहूँगा। श्योर कि आप यहीं रहेंगे? आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना, माँ की तरह? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कौन सा धोखा दे दिया? कुछ नहीं, ये कहकर वो चला जाता है। विकी के जाते ही उसके पिता अपनी पत्नी के पास जाकर बैठता है और हाय लेते हुए कहते हैं, जान, बहुत नींद आ रही है, सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ सो जाऊँ। मुझे अपने साथ सोने की इजाज़त दोगी ना? सुनो ना, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना सो नहीं सकता। अगर तुम सोना चाहती हो तो तुम सो जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। पर याद रखना, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं सो सकता। मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा सोने के लिए, अपना तकिया बिस्तर ले करके। क्योंकि वो क्या है ना, तुम्हें ज़मीन पे सोने की आदत हो सकती है, पर मैं बिस्तर के बिना नहीं सो सकता। तुम्हें पता है ना, मुझे गद्दा चाहिए होता है सोने के लिए। वो ये कहते हुए अपनी पत्नी की ओर देखते हैं और कहते हैं, सुनो ना, मैं ना तुम्हें एक जोक सुनाऊं? वो कह ये कहकर वो जोक शुरू कहते हैं कि मैंने देखा अस्पताल में एक औरत अपने पति के साथ हॉस्पिटल में आई। डॉक्टर ने उसे कहा, मुंह खोलो। वो मुंह खोलती है। उसके बाद डॉक्टर उसके मुंह में थर्मामीटर रख देते हैं और मुंह बंद करने को कहते हैं। उसका पति थोड़ी देर बाद देखकर कहता है, डॉक्टर, ये जादुई चीज़ कहाँ से लेकर आए हैं? मुझे दे दीजिए। तुम्हें समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? वो ये कहते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें एक और जोक सुनाता हूँ। एक बच्चा था, वो अपने स्कूल में पढ़ रहा होता है। तभी टीचर कहती है कि बताओ कि बिजली कहाँ से आती है? तो फिर वो बच्चा कहता है कि बिजली
मेरे मामा के घर से आती है।